आज अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए या कोई दिव्य स्वरूप में आ जाए तो कौन उसको कार्य करने देंगे? या दर्शन की भीड़, आशीर्वाद की भीड़ या सेल्फी की भीड़ लगा देंगे? इसलिए भगवान कहते मैं अति साधारण रूप में आता हूं। और वो साधारण रूप कौन सा है? तो श्री कृष्ण का ही नर स्वरूप। इसीलिए कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। तो नारायण का ही जो नर स्वरूप है वो तो उसको पता है कौन सा है, और उस स्वरूप में ही, साधारण स्वरूप में ही वो अवतरित होकर के अधर्म का नाश और सत धर्म, सनातन धर्म की पुनः स्थापना का कार्य परमात्मा कर रहे हैं। और अभी वो कार्य भी संपन्न होने को आ रहा है। तो इसीलिए सारी जिंदगी हम उसको याद करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में टू लेट हो जाए उसको पहचानने में, और जब पहचाने तब तक उसका वापस जाने का समय भी आ गया हो और फिर अफसोस न करना पड़े। इतना एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में, प्रश्नों में न जा करके, डाउट्स में न जा करके अब तो उसको पहचाने। और जितने हम अपने बुद्धि की शुद्धि रखेंगे, स्थित प्रज्ञ बनेंगे, उतना उसको समझना आसान हो जाएगा। जितना प्रश्नात्मक बुद्धि रहेंगी उतना ही कहीं टाइम वेस्ट करते करते अफसोस न करना पड़े कि अरे भगवान को सारी जिंदगी ढूंढते रहे, वो आया भी, अपना कार्य किया भी और जाने भी लगा, और हम तो ऐसे ही रह गए क्योंकि हम अपने ही उसमें रहे, शास्त्रों की बातों को पकड़ करके रखे और ईश्वर आकर के चला गया और हमें जो प्राप्त करना चाहिए था वो तो प्राप्त किया ही नहीं। इसलिए एक नम्र निवेदन है कि जो परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझे, और समझ करके कम से कम जो आपने इतना समय साधना की है, पुरुषार्थ किया है, अब उस पुरुषार्थ का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।